आपको नए बने रहने के लिए परमेश्वर के अजीज हो, आपका परमेश्वर आपके जीवन में नया होना चाहिए। आपको अपने परमेश्वर को उस स्थान में रखना पड़ेगा जिस स्थान में आप नई चीजों को रखते हैं। आपका जो नजरिया है ना, वो नई चीजों के लिए, नई बातों के लिए किस प्रकार का है, उसी प्रकार का नजरिया आपको आपके परमेश्वर के लिए रखना पड़ेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीजों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और मुझे लगता है ना, ये सवाल हर दिन हमें खुद से करना चाहिए। हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए ताकि परमेश्वर के अजीजों हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचे जा सके। आपको पता है, जब दाऊद प्रार्थना करते थे, दाऊद पता है क्या बोलते थे? प्रभु मुझे जांच, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं है, कहीं मैं आपके खिलाफ तो नहीं जा रहा हूं, कहीं मैं आपके वचन के खिलाफ तो नहीं जा रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, ये जो समय है ना, अंत का समय, इस अंतिम समय में जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, लोग खुद को नहीं जांचेंगे, लोग दूसरों को जांचेंगे। लोग एक दूसरे में बुराई को ढूंढेंगे, लेकिन वो खुद में बुराई नहीं देख पाएंगे। वो समय आ पहुंचा है, वो समय आ पहुंचा है परमेश्वर के अजीजों। शायद एक तरफ से ये जो समय है हमारे लिए खुशी का समय है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले, लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीजों, ये एक बहुत भय और दुख का समय है, क्योंकि बहुत से लोग भरमाए जाएंगे, बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे। जब वो खुद को नहीं जांच पाएंगे परमेश्वर के अजीजों, वो पीछे हट जाएंगे। ये वैसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढते हैं। वो कभी भी अपने बुराई को ना ही जांचेंगे और ना ही देखेंगे, वो हमेशा दूसरों में बुराई ढूंढेंगे। और प्रभु के वचन में साफ लिखा है, अगर हम खुद को नहीं जांच पाए परमेश्वर के अजीजों, हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे और आपके लिए एक फ्री टिकट नहीं है उद्धार का जीवन। उद्धार का जीवन हमारे लिए एक फ्री एंट्री टिकट नहीं है कि जिसके पास ये टिकट है वो सीधा जाएगा और स्वर्ग में प्रवेश करेगा। नहीं, उद्धार का जीवन पता है क्या है परमेश्वर के अजीजों? हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जिए। और ये कठिन है। वो आपको उद्धार देने के लिए तैयार है, उसने आपको उद्धार दे दिया है और वो देख रहा है कि आप उद्धार में आनंदित और हर्षित है। आपको लग रहा है कि मुझे एक टिकट मिल गया है और मैं उस टिकट को लेकर मैं उस लाइन में खड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और मुझे एंट्री मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? अगर आप पूरी जिंदगी खुद को ना जांच कर दूसरों को आप जांचते रहे, तो क्या परमेश्वर के अजीजों, ये सत्य है कि वो टिकट आपके पास होगा और आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? ये झूठ है, ये झूठ है, ये धोखा है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अब समय नहीं है दूसरों को जांचने का, अब समय है खुद को जांचने का, खुद में उन बातों को ढूंढने का जो हम दूसरों में ढूंढते हैं। खुद में परमेश्वर को तलाशने का समय आ चुका है, जो कि हम दूसरों में तलाशते हैं। क्या आपके जीवन में प्रभु है? क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? क्या आप उसके वचन को पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप उपवास करते हैं? हम बस दूसरों को पूछते रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, हम खुद को कब पूछेंगे? हम खुद के साथ कब बात करेंगे? समय लीजिए और खुद के साथ बात कीजिए। पूछिए खुद को, क्या मैं लायक हूं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए? क्या वाकई में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं उसके राज्य में प्रवेश करूं? हाँ, उसने अपना बेटा दे दिया है, ये सत्य है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हम ईस्टर डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। हम आनंद मनाते हैं कि मेरा प्रभु जिंदा है। लेकिन क्या वाकई में वो जिंदा है या आज भी वो कब्र में है? ये सवाल है हम में से हर एक के लिए।
ये सवाल मैं खुद से भी हर दिन पूछता हूँ और मुझे पूछना चाहिए और आपको भी पूछना चाहिए। क्या मैं वाकई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ? ये समय है खुद को जांचने का परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम भरमाए ना जा सके, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य से दूर ना हो जाए। शैतान को बस मौका चाहिए। हालेलुया। शैतान को बस मौका चाहिए कि वो आपके जीवन में एंटर करे। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप नाश हो, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है वो धीरज धरता है, वो धीरज धरता है, इसीलिए वो आने में देर कर रहा है। क्या वो आज नहीं आ सकता है? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो आज नहीं आ सकता है? परमेश्वर कैसी हो, क्या वो कल नहीं आ सकता है? क्या वो परसों नहीं आ सकता है? परमेश्वर के लिए एक दिन और 1000 साल एक बराबर है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे और आपके लिए, हमारे लिए 1 साल बिताना बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन जब हम 1 साल बिताते हैं तो शायद वो 10,000 साल बिता चुका होता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम 1 दिन बिताते हैं तो वो 1000 साल बिता चुका है। उसके लिए 1 दिन और 1000 साल बराबर है। उसने हजारों साल पहले नई आकाश और नई पृथ्वी के बारे में उसने लिख दिया, उसने बता दिया अपने दासों को, अपने लोगों को, और कई साल पहले भविष्यवाणी में की गई। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए परमेश्वर के अजीज, हमें खुद को जांचना है, हमें खुद को परखना है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें। परमेश्वर के अजीजों, आज जिस सवाल को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, वो सवाल कुछ इस तरीके से है, क्या आज भी परमेश्वर आपके लिए नया है या वो पुराना हो चुका है? क्या बोलेंगे आप? क्या परमेश्वर आपके लिए नया है या वो पुराना हो चुका है? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिएगा, जो नई और पुरानी बात है ना, उसमें फर्क है। आप नए कपड़े को बहुत चाव से आप पहनते हैं, मैं सही बोल रहा हूं? जो मेरी बहनें हैं, है ना, बहनों को कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। जो लोग साड़ी पहनते हैं उनको साड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। जो बहनें हैं उनके पास 10 साड़ी होने के बाद भी वो कहती है हमारे पास कपड़े ही नहीं है, हमें और लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लालच के वजह से इस बात को बोल रही, उन्हें प्यार है उस चीज़ से, नए कपड़ों से प्यार है उन्हें। नया कपड़ा पहनना हमारी बहनों को बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको पहनना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं। कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपके शरीर को ढकना चाहिए, आप पहन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है, आपको ये समझना है कि जब आप नए कपड़े से इतना आप प्यार करते हैं, उसी प्रकार आप पुराने कपड़े से क्यों नहीं करते? जो कपड़े पुराने हो जाते हैं उनको आप साइड में क्यों रखते हैं? फिर आप नया क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि फर्क है नई और पुरानी बातों में। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये सवाल आप आज खुद से करेंगे और इस सवाल का जवाब भी आपको ही देना है। क्या परमेश्वर आज भी मेरे लिए नया है? मुझे नहीं पता आपने कितने साल पहले विश्वास किया, कितने साल पहले आपने प्रभु परमेश्वर को आपने जाना, आपने परमेश्वर को पाया। मुझे नहीं पता कितने साल पहले आपने उद्धार पाया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज भी परमेश्वर आपके लिए नया है? बहुत बड़ी गहरी बात इसमें छिपी हुई है, बहुत बड़ी गहरी बात छिपी हुई है, जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। आप समझिए परमेश्वर के अजीजों, नए कपड़े के साथ आपको लगाव क्यों है और पुराने कपड़े को आप साइड में क्यों कर देते हैं? वैल्यू आप समझते? वैल्यू, नए चीजों का वैल्यू और पुराने चीजों का वैल्यू आप समझते हैं? महत्व समझते हैं आप? हालेलुया। नए चीजों के साथ आप बहुत ज्यादा आप समय बिताते हैं। आप समझ रहे? नई चीजों को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जब छोटा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं पता है एवरी ईयर मैं उस समय का इंतज़ार करता था कि कब मेरा जो किताब है वो मेरे पास आए, नया किताब मेरे पास आए, और मैं उस किताब के ना जो खुशबू को मैं पसंद करता था। और जब नया किताब या नया कॉपी मेरे पास आता था,
मैं उसको पलटता था और उस खुशबू को मैं एंजॉय करता था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नए बुक्स में जो खुशबू होता है ना, वो खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और मैं पूरे साल इसी समय का इंतज़ार करता था कि कब मैं एग्ज़ाम दूं और मेरे पास नया किताब आए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 साल बाद उस किताब को हम साइड में हटाते तो दोबारा उस किताब को हम देखते भी नहीं हैं। कुछ दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ दिन बहुत इज्जत के साथ उस किताब को हम रखते हैं, उसमें लिखते नहीं है और बहुत हम मतलब आदर करते उस चीज़ का ना, वैल्यू देते हैं उसे, हम महत्व देते हैं उसे, हम गिराते नहीं हैं, हम गंदा नहीं करते हैं। मैं छोटे से ऐसा ही हूँ और आज भी मैं ऐसा ही हूँ कि मैं अपनी चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। पुराना होने पर भी मैं अपनी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। लेकिन समझाने का मकसद ये है परमेश्वर के अज़ीज़ों, पुरानी चीज़ और नई चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? क्यों हम नए चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं और पुरानी चीज़ों को हम वैल्यू नहीं देते? अगर परमेश्वर आपके लिए पुराना हो गया, आप उसे वैल्यू नहीं दे रहे, आप उसे महत्व नहीं दे रहे आप। क्योंकि इंसान का जो नजरिया है ना, ऐसा ही है। इंसान नई चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है और पुरानी चीजों को वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू नहीं करता है। वैसे ये एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन ओल्ड इज नॉट अ गोल्ड। जो नया है उसी के साथ जमाना आगे बढ़ता है, नए लोगों के साथ जमाना आगे बढ़ता है, पुराने लोगों को छोड़ देते हो। 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को कौन बोलेगा ओल्ड इज गोल्ड और उसके साथ चलेगा? कोई चलेगा? ऐसा कोई है? आप मुझे बताइए, नौजवान के साथ ये दुनिया आगे बढ़ेगी या 50 साल या 60 साल के बुजुर्ग के साथ ये दुनिया आगे बढ़ेगी? इस दुनिया का नजारा कैसा है? ये जो दुनिया है ना, नई चीजों पर निर्भर है। आप अपनी बात आप करिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आप नए चीजों को इतना महत्व क्यों देते हैं और पुरानी चीजों को आप महत्व क्यों नहीं देते? आपको पता चलेगा। अगर आपका परमेश्वर के अजीज हो, आपके लिए पुराना हो चुका है, तो मुझे लगता है आप उसे महत्व नहीं दे रहे हो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है, 2 कुरिन्थी 5:17 को जब हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। इस वचन से मैं कुछ बातें आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम पत्रस के किताब से हम देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा परमेश्वर आपके लिए क्यों हमेशा नया होना चाहिए। मतलब परमेश्वर को क्यों आपने हमेशा उस जगह में रखना है जिस जगह में आप नई चीजों को, आप नई बातों को रखते हैं, आप नए लोगों को रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमेशा उस महत्व का अधिकारी है, उस वैल्यू का अधिकारी है परमेश्वर के अजीजों, जो आप नई चीजों को, नई बातों को, नए लोगों को देते हैं। आप समझिए इस बात को। आज कुछ लेकर जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप हर दिन इस चैनल में आते हैं, प्रचारों को सुनते हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि YouTube को लगे ये वीडियो अच्छा है और YouTube इस वीडियो को बाकी हमारे विश्वासी भाई बहनों तक पहुंचाए और उन तक भी परमेश्वर के अजीजों ये सच्चा वचन पहुंच सके जिस प्रकार ये वचन आप तक पहुंचा है। हालेलुया। इस सेवकाई में अगर आप योगदान देते हैं परमेश्वर के अजीजों, आने वाले दिनों में इस सेवकाई को हम बढ़ते हुए देखने वाले और बहुत से लोग इस चैनल के साथ जुड़ने वाले हैं और हम उस काम को अंजाम देंगे जो काम प्रभु कराना चाहता है। अंत का समय है, अब क्यों ना हम एक होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जहाँ पे भी परमेश्वर के लोग हैं वहाँ तक ये वचन पहुँचे और वो प्रभु में मजबूत बन सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप प्रभु के लिए जी रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। बस मेरा मकसद यही है वीडियो को रिकॉर्ड करना या आप तक प्रचार को पहुंचाना कि आप प्रभु में और मजबूत बने। बस एक छोटा सा योगदान मैं दे रहा हूं ताकि हर एक प्रचारों से परमेश्वर के अजीजों आप प्रभु के नज़दीक हो सके। ना ही मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मेरे नज़दीक आए या इस चैनल के नज़दीक आए, या मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे एक बहुत बड़ा हस्ती बनाए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
हालेलुया, नहीं चाहिए। हम सब मिलकर हम क्यों ना हम प्रभु को ऊंचा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सभी के योगदान की वजह से पता क्या होगा परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगी और लोग प्रभु में और विश्वास में मजबूत होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको समझना पड़ेगा, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अब जो परमेश्वर है ना, ही इज ऑलवेज न्यू। परमेश्वर कभी पुराना होता ही नहीं है। समझ पाए आप मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई मसीह में आता है तो उसका जो पुराना जीवन है वो नया बन जाता है। प्रभु नया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही इज देयर, और वो कभी पुराना होता ही नहीं है। हम पुराने होते हैं, हमारा लाइफ, हमारा जीवन पुराना हो जाता है, लेकिन प्रभु नया है। और जो मसीह में आता है, जो विश्वास करता है, वो नया बनता जाता है। अब आपके लिए परमेश्वर हमेशा नया क्यों होना चाहिए? सुनिएगा आप, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके लिए पुराना हो गया, परमेश्वर के अजीजों, आप नए बने नहीं रह पाएंगे। आप नए बने नहीं रह पाएंगे। अब आपको मसीह ने क्यों अपनी ओर खींचा है? क्यों मसीह ने आपको परमेश्वर के अजीजों बदला है? क्यों अपने करीब मसीह आपको लाता है? क्यों आप मसीह में आप नए बनते? क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, वो आपको पुरानी बातों से आपको छुटकारा देना चाहता है। अब जो नयापन है वो मसीह में है, आप में नहीं है। हालेलुया। आप कुछ नया कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप पुराने हैं, और आप मसीह में आने के बाद नए बनते हैं। तो आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं, अगर वो परमेश्वर आपके लिए पुराना बन गया, पुराना हो गया, परमेश्वर के अजीजों, फिर आप नए कैसे बने रहेंगे? आपको तो हमेशा नए बने रहने के लिए चुना गया था, लेकिन आपका ही परमेश्वर पुराना हो गया, तो आप नए कैसे बने रह पाएंगे? इस बात से आप ये तो समझ गए होंगे, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो ऑलवेज न्यू है, वो हमेशा नया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हर दिन नया है। आमीन। वो हर दिन नया है, वो हर दिन डिफरेंट है, वो हर दिन अलग तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। डिफरेंट मतलब वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, मतलब हमारे परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन वो हमेशा नया है। प्रेज द लॉर्ड, वो हमेशा नया है। He is a God who never change. Hallelujah. He is a God who never change. वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। समझिए, आप इस बात से ही परमेश्वर के अजीजों आपको समझ जाना चाहिए, मेरा परमेश्वर कभी पुराना होता ही नहीं है। मेरा जीवन पुराना हो जाता है, मेरा घर पुराना हो जाता है, मेरी जो गाड़ी है वो पुरानी हो जाती है, जो लोग हैं वो पुराने हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी पुराना नहीं होता है। आमीन। वो युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। आप समझ पाए हैं? यहां तक समझ पाए हैं आप? मैं समझाना चाहता हूं, आपको नए बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिएगा, जो मसीह में है उसके जीवन से वो सारी पुरानी बातें दूर हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। अगर सारी पुरानी बातें दूर हो गई है, तो जो पुरानी बातें वो दूर क्यों हुई? ताकि वो नए जीवन में नए तरीके से चल सके। अब आप मुझे बताइए, अगर जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है वही परमेश्वर पुराना हो गया, तो आप नए कैसे बने रहेंगे? कैसे बने रहेंगे आप नया? आप शायद कपड़ों को आप चूज करते हैं, मुझे नया चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। शायद आपको गाड़ी चुनना होता है तो आप चुनते हैं, मुझे नया चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। इन दिनों में क्या हो रहा है, सेकेंड हैंड गाड़ी या बाइक का मार्केट क्यों बड़ा हो रहा है? लोगों को पुरानी गाड़ी पसंद नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल वो चलाते हैं, उसको बेच देते हैं, फिर नया लेते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें किसी को पसंद ही नहीं है। किसी को पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा आपको अगर नई चीजें मिलती रहे, आप खुश होंगे। आप उसी जगह में क्या आपका परमेश्वर आपके लिए नया है? जिस प्रकार आप हर एक चीजों को नया चाहते हैं, क्या आपने
इतने साल बाद भी क्या अपने परमेश्वर को उस जगह में रखा है जिस जगह में आप नई चीज़ और नई बातों को रखते हैं, नए लोगों को रखते हैं। लोग भी पुराने हो जाते हैं, पता है। कई बार हम बहुत से ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, हम कहते हैं यार इतना साल हो गया इस व्यक्ति के साथ काम करते हुए, चलो अब चेंज करते हैं, इसको हटाते हैं, नए व्यक्ति को लेकर आते हैं। और जब नए व्यक्ति के साथ हम काम करते हैं तो हमें काफ़ी आनंद आता है, फिर हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नए चीज़ों को देने वाला वैल्यू आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपका परमेश्वर आपके लिए आज भी नया है या वो पुराना हो चुका है? ये सवाल मैं आज आपके मनों में मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। परमेश्वर के अजीज़ों, जरूर विचारिएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना सत्य है। आप समझेंगे जब आप विचार करेंगे। आपको नए बने रहने के लिए परमेश्वर के अजीज़ों, आपका परमेश्वर आपके जीवन में नया होना चाहिए। आपको अपने परमेश्वर को उस स्थान में रखना पड़ेगा जिस स्थान में आप नई चीजों को रखते हैं। आपका जो नजरिया है ना, वो नई चीजों के लिए, नई बातों के लिए किस प्रकार का है, उसी प्रकार का नजरिया आपको आपके परमेश्वर के लिए रखना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात? आप आपके परमेश्वर को पुरानी बातों के साथ अब तुलना नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैंने 10 साल पहले विश्वास किया, 20 साल पहले विश्वास किया, चलो वो जो आदर मैं 10 साल पहले देता था अब मैं नहीं दूंगा। पुराना हो गया ना मेरा प्रभु। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मूसा ने उसे देखा, लोग मूसा को नहीं देख पाए। परमेश्वर के अजीजों, शाऊल ने उसे देखा, शाऊल 3 दिन तक अंधा रहा। समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर के अजीजों, यूहन्ना ने जब उसे देखा, यूहन्ना देख नहीं पाया। वो लाइट है, हालेलुया, वो रोशनी है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है। हम कैसे ये कह सकते हैं एक ऐसे अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर के बारे में? 10 साल पहले जो आदर में उसे देता था, अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूं ना, अब वो आदर मैं नहीं दे पाता हूं प्रभु को। पुराना हो गया, हमारा रिश्ता काफी पुराना है, चलता है, हम लाइटली नहीं ले सकते। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। पढ़ा है ना आपने, सुना है आपने? परमेश्वर को आप ठट्टों में नहीं उड़ा सकते आप। हालेलुया। परमेश्वर को आप ठट्टों में नहीं उड़ा सकते हैं। जो आदर आप 20 साल पहले देते थे वो आज भी उसी आदर के योग्य परमेश्वर है। आमीन। जो इज्जत आप उसे 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले देते थे, आज भी और युगान युग वो परमेश्वर उसी इज्जत के योग्य है, उतना ही धन्यवाद के योग्य है, उतना ही वो प्रशंसा के योग्य है। वो कभी भी पुराना नहीं होता है। परमेश्वर के अजीजों, हमारा परमेश्वर हमारे लिए कभी पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना हो गया, परमेश्वर के अजीजों, हम नए बनकर नहीं जी पाएंगे। हम नए बनकर नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, इसके सेकंड पार्ट को मैं अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, जरूर सुनिएगा और अपने प्रियजनों को, परमेश्वर के अजीजों, ये वचन शेयर कीजिएगा ताकि उनका परमेश्वर कभी पुराना ना होने पाए और वो नए बने रहने के लिए वो अपने परमेश्वर को, परमेश्वर के अजीजों, उस जगह में रखे जहाँ पे वो नई चीज़ों को, नई बातों को, नए लोगों को रखते हैं, ताकि जो वैल्यू वो नई चीज़ों को देते हैं, नई बातों को देते हैं, वही वैल्यू आज भी वो अपने परमेश्वर को दे सके, ताकि नएपन में वो आगे बढ़ सके। सेकंड पार्ट के लिए अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत अनुग्रह और करुणा के लिए। विशेष रूप से पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के अद्भुत समय के लिए। आपके लोगों ने आपके जीवित वचन को सुना है और उन्होंने समझा है प्रभु कि उनका परमेश्वर पुराना नहीं होता है। इसीलिए वो अपने परमेश्वर को उस जगह में रखे जहाँ पे वो अपनी नई बातों को रखते हैं, नई चीज़ों को रखते हैं, ताकि वही वैल्यू, वही प्रशंसा, वही महिमा
वो अपने परमेश्वर को आज भी 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद दे सके। प्रभु, वचन सुनने वाले, वचन को ग्रहण करने वाले और प्रभु आपके वचन से प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में मैं आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, प्रभु मैं आपकी बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।